हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। यह एक वन शॉट वीडियो होगा, ठीक है। तो आप सभी को जो भी पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर चुके हैं या फिर अभी भी रिवाइज करने का मन है, अभी भी समझ नहीं आ रहा पोस्ट प्रेफरेंस का, तो इसलिए ये वीडियो वन शॉट होगा। इसमें सारी डिटेल पोस्ट के बारे में, सभी जो भी पोस्ट है उसमें पोस्ट का डिटेल क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एलोकेशन क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसी कितनी है, इन सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे, ठीक है। जो कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो चूज करने में एक बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने से पहले कुछ क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन क्या लेना है कि जो लोग कलर ब्लाइंड है उनके लिए 20 पोस्ट है जिसमें आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप जो वैकेंसी वाली, फाइनल वैकेंसी वाली लिस्ट जो हमारे टेलीग्राम पे पड़ी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कौन सा पोस्ट कलर ब्लाइंड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो वाला पोस्ट आपको बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, शुरू में, लास्ट में कहीं भी फिल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद 7 ऐसे पोस्ट है जिसमें फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, जैसे हाइट, चेस्ट, ये सब चाहिए उसमें। तो जिनके हाइट कम है वो भी उसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका इंस्पेक्टर इन जीएसटी, एग्जामिनर, पीओ, ठीक है, पीओ, एसआई का कुछ पोस्ट है, ये सारा आपका जो है फिजिकल टेस्ट के लिए। कुछ पोस्ट जैसे कि एएसओ में कुछ पोस्ट है, उसमें सीपीटी और डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था, टाइपिंग टेस्ट, उसमें आपको अलग क्राइटेरिया चाहिए होगा, ठीक है। क्राइटेरिया मतलब कि आपको, जैसे मान लीजिए 5% एरर अगर नॉर्मल कैंडिडेट का है तो उसमें हो सकता है कि 7% एरर आपसे मांगा जाए, ठीक है। तो ये सारा चीजें आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बिफोर फिलिंग द पोस्ट आपको देख लेना है। ये 3 एलिजिबिलिटी अगर आपके अंदर मतलब नहीं है, जैसे कलर ब्लाइंड आप है तो आप 20 पोस्ट फिल नहीं करेंगे। फिजिकल टेस्ट, अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कम है, जैसे आपका हाइट कम है, चेस्ट कम है, तो आप देख लेंगे। अगर आपका टाइपिंग खराब गया है तो उस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल करेंगे, ठीक है। ये वाले जो पोस्ट है उसको बिल्कुल चूज नहीं करना है अगर आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार वो पोस्ट चूज कर लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट पे आप, अगर आप, एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है, फिजिकली फिट मतलब मान लीजिए आपका 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, आपका 150 है, ठीक है, और आपने इंस्पेक्टर का पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में चूज कर दिया, आपके मार्क्स भी उतने बने, आपको इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल भी गया, ठीक है। लेकिन जब आप फिजिकल देने जाओगे तो आप तो सिलेक्ट नहीं होगे, आप सिलेक्ट नहीं किए जाओगे, तो आपका होगा क्या, आप एग्जाम निकाल भी चुके हो लेकिन आप बाहर हो जाओगे, आपको फिर कोई पोस्ट इसके अलावा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीजें ध्यान रखना है बिफोर फिलिंग द पोस्ट। जो नए बंदे होते हैं उनको ये सारा पता नहीं होता, तो ये बिफोर फिलिंग द पोस्ट आपको बहुत ही सतर्कता के साथ, बहुत ही कॉशियस होके आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है। जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है उसको बिल्कुल फिल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज है, बहुत सारे लोगों को जॉब अगर आप करना चाह रहे हैं तो सैलरी का होगा, ठीक है। तो सैलरी के प्रोस्पेक्टिव से आप अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सैलरी इसमें लेवल 7 की पोस्ट, जैसे एएसओ इंस्पेक्टर है उसका होता है। उसके बाद लेवल 6 का पोस्ट होता है, आगे सबका बात बताएंगे। इसमें फिर लेवल 5 और फिर लेवल 4, ठीक है। लेवल 4 के पोस्ट जिसमें कि सबसे कम सैलरी होगी। तो अगर आप सैलरी प्रोस्पेक्टस से देख रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव से, तो लेवल 7 सबसे पहले आप चूज करेंगे, जिसके लिए लेवल 7 में भी जिसके लिए आप एलिजिबल है। उसके बाद लेवल 6, फिर लेवल 4, फिर लेवल 4 का वैकेंसी, ठीक है। दूसरा होता है, बहुत सारे लोग लोकेशन अपना चेंज नहीं करना चाहते, जैसे मान लीजिए किसी को दिल्ली चाहिए, वो चाहिए, तो फिर आपको स्टेट वाइज कट ऑफ देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको पोस्ट देखना पड़ेगा, आपको अपने फिर मार्क्स के अनुसार देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको मिल रहा है। दूसरे होते हैं जिनके मार्क्स थोड़े कम होते हैं, ठीक है, उनको बस जॉब चाहिए, तो फिर आप वही करना, लेवल 7 से लेवल 4 तक सारा पोस्ट फिल कर देना, ठीक है। तो ये था पोस्ट प्रेफरेंस में फिल किस किस क्राइटेरिया से क्या क्या करना है, ठीक है। अब आइए आगे बात करेंगे, सभी पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए लेवल 7 पोस्ट का सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेवल 7 में जो सबसे डिमांडिंग पोस्ट होता है एएसओ का। एएसओ का डिमांडिंग इसलिए होता है क्योंकि ये सारी वैकेंसी है जिसकी दिल्ली में होती है, ठीक है। प्रमोशन इसका फास्ट होता है, ठीक है।
यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं 1433 वैकेंसी एएसओ इन सीएसएस है। उसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए सारे जो मिनिस्ट्रीज है, जैसे एमईए सबसे ज्यादा लोग चूज करते हैं क्योंकि इसमें विदेश जाने का भी आपको मौका मिल जाता है। 181 वैकेंसी आपको यहाँ पर एमईए को देखने को मिलेगा। आईबी में 73 वैकेंसी है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सभी में सेम क्लरिकल काम होगा, ठीक है। एक ऑफिस में आपको काम करना है, नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है वो करना होता है। प्रमोशन लगभग 5 साल में आपका हो जाता है। प्रमोशन की बात करें तो एएसओ से आप एसओ बनेंगे जो कि गैजेटेड पोस्ट होता है, ठीक है। एसओ से आप फिर यूएस बनते हैं अंडर सेक्रेटरी, फिर आप अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं, फिर आप डिप्टी सेक्रेटरी से डायरेक्टर बनते हैं, ठीक है। ये प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है। एसओ से जब आएंगे तो ये लेवल 7 की पोस्ट है। एसओ जो होता है वो लेवल 8 पोस्ट हो जाता है और एसओ भी फिर 4 साल बाद आपका लेवल 10 ग्रुप ए हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रमोशन होगा। तो इस वाला जॉब में क्या है कि एएसओ में आपको प्रमोशन बढ़िया है, ठीक है। आपका जॉब का जो लोकेशन है दिल्ली है। तीसरा चीज आपका प्रमोशन होके जो आप बनते हैं तो प्रमोशन फास्ट होने से क्या होता है कि आप एक हाई लेवल पर बहुत ही कम समय में पहुंच जाएंगे दूसरे लेवल 7 पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारा आपको लेवल 7 के बारे में बता दिया। एएसओ इन सीएसएस में क्या होता है कि एलोकेशन आपका रैंक के बेसिस पे होता है। रैंक एएसओ इन सीएसएस में रैंक के बेसिस पे होगा, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्री आती है। सभी मिनिस्ट्री का एलोकेशन रैंक के बेसिस पे होता है। जॉब इसका भी दिल्ली में होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्पेक्टर पीओ और एग्जामिनर की। एग्जामिनर का वैकेंसी देखिए 145 वैकेंसी है। इसका भी एलोकेशन रैंक के बेसिस पे होता है। ऑल इंडिया जॉब लोकेशन होगी। प्रमोशन इसमें भी फास्ट है आपको। जॉब प्रोफाइल में आपको कस्टम से रिलेटेड काम होता है। यहाँ पर प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी सेम एग्जामिनर के साथ ही ड्यूटी या काम होता है। 340 वैकेंसी है। इसका भी आपको जॉब ऑल इंडिया में होगा। दूसरी बात यह है कि इंस्पेक्टर और एग्जामिनर और पीओ दोनों का जो वैकेंसी आएगा वो कोस्टल सिटीज में आता है। जैसे कि यहाँ पर विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलेगा, मुंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है। कोची में हो जाएगा, आपको चेन्नई में हो जाएगा। तो इस तरह से कोस्टल सिटी में, कोलकाता में भी आपको पीओ का वैकेंसी मिलेगा। तो कोस्टल सिटी में ही आपका कस्टम्स का काम होता है। तो इन दोनों का वैकेंसी भी आपको मतलब देश के जो भी कोस्टल सिटीज है उनमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसका भी रैंक बेसिस पे ऑल इंडिया सिलेक्शन होगा। जीएसटी इंस्पेक्टर, इसका भी रैंक बेसिस पे ऑल इंडिया सिलेक्शन होगा। जीएसटी इंस्पेक्टर में कम नंबर पे भी मिल सकता है क्योंकि इसमें वैकेंसी जो है वो बहुत ज्यादा, ठीक है। बाकी सभी में प्रमोशन थोड़ा जो स्लो है वो जीएसटी में है। उसके बाद है एसआई इन सीबीआई, ये भी लेवल 7 का पोस्ट होता है। 166 वैकेंसी है। एलोकेशन इसका भी रैंडम होगा ऑल इंडिया में। एईओ इन ईडी 92 वैकेंसी है। रैंडम इसका भी एलोकेशन होगा ऑल इंडिया में। प्रमोशन इसमें भी फास्ट, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं लेवल 6 का पोस्ट। लेवल 6 के पोस्ट में सबसे बढ़िया जो पोस्ट माना जा रहा है अभी के टाइम में वह है डिविजनल अकाउंटेंट का, क्योंकि इसमें खुद के लोग बॉस होते हैं, जो भी मतलब अपना ऑफिस में खुद काम करते हैं। सैलरी इनका 70,000 के अप्रोक्स अभी आएगी। 85 वैकेंसी है। रैंक बेसिस पे ऑल इंडिया सिलेक्शन होगा डिविजनल अकाउंटेंट का, ठीक है। उसके बाद 2 मिनिस्ट्रीज में एएसओ का पोस्ट भी लेवल 6 में आता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और एनसीबी में। इसका भी सिलेक्शन रैंडम होगा। लोकेशन आपका वहीं दिल्ली रहेगा। प्रमोशन इसका थोड़ा फास्ट होगा। काम वहीं क्लरिकल काम होगा। दूसरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इसका भी रैंक बेसिस पे ऑल इंडिया सिलेक्शन होता है। असिस्टेंट का पोस्ट 230 पोस्ट है। रैंडम एलोकेशन होता है ऑल इंडिया में। जेएसओ का पोस्ट जो कि रैंडम होगा ऑल इंडिया में सेम 810 वैकेंसी है इसका। एसआई इन एनसीबी, इसमें 63 वैकेंसी है। सेम रैंडम एलोकेशन ऑल इंडिया लेवल पे आपका वैकेंसी होगा, ठीक है। ये सारा आप इसमें जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और सैलरी भी, सैलरी मतलब एक लेवल की जो पोस्ट होगी वो सेम होगा। दूसरा सैलरी आपको XYZ सिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा नीचे ऊपर होता है, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम एक सिटी में जो सैलरी आएगा वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लेवल 5 का पोस्ट। लेवल 5 में आपका 2 पोस्ट आता है, ऑडिटर और अकाउंटेंट का। इसमें वैकेंसी भी लगभग 2500 के आसपास है। ऑडिटर का 2071 पोस्ट है और अकाउंटेंट का 480 पोस्ट है। लेवल 5 में अगर बात करें तो ऑडिटर का पोस्ट जो है वो नंबर 1 पे लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है प्रमोशन फास्ट होता है
और प्रमोशन से आप सीधे लेवल 8 पे चले जाते हैं। इसमें आपको सैलरी 58 के अप्रोक्स मिलेगा, ठीक है। प्रमोशन इसमें थोड़ा फास्ट है, 4 से 5 साल में आप एक एग्जाम होता है वो देते हैं, फिर आप प्रमोट हो जाते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट, इसका भी रैंडम होगा। यहाँ पे ऑल इंडिया इसका भी ये होता है जॉब लोकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल 4 पोस्ट की। लेवल 4 पोस्ट में SI इन CBN जो कि 18 वैकेंसी है, रैंडम यहाँ पे ऑल इंडिया हो जाएगा। उसके बाद UDC रैंडम दिल्ली पोस्ट, टैक्स असिस्टेंट रैंक बेसिस पे अनुसार आपको मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद PASA का वैकेंसी रैंक बेस्ड होगा ऑल ओवर इंडिया, 4159 वैकेंसी है। 3876 वैकेंसी टैक्स असिस्टेंट है। तो जितना भी कम मार्क्स जिनके भी होंगे उनको टैक्स असिस्टेंट या PASA में से कोई मिलेगा। तो आप ज्यादा कोशिश करिए कि टैक्स असिस्टेंट आपको मिले, क्योंकि PASA में जो है वर्क लोड बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर सैलरी आपको 52 के अप्रोक्स मिलेगा लेवल 4 में, और प्रमोशन यहाँ पर भी मॉडरेट। जॉब प्रोफाइल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी में क्लरिकल काम होता है, SI इन CBN है तो उसमें थोड़ा डाइवर्स काम होगा, ठीक। तो ये था दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि जो भी पोस्ट है सारे पोस्ट के डिटेल में आपको बताया, ठीक है। सारी चीजें तो मैं प्रॉपर क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन आपको वीडियो में स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रमोशन का, जॉब प्रोफाइल का, ठीक है। तो इससे आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा चीज, अगर मैं अपना एक प्रोस्पेक्टिव आपको बताता हूं कि अगर मुझे कोई बोलेगा कि पोस्ट प्रेफरेंस आज फिल करने के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा। मैं पहला चीज देखूंगा कि मेरे को लोकेशन मैटर करती है या नहीं करती है, ठीक है। लोकेशन में भी क्या होता है कि जो नॉर्थ के बंदे होते हैं, नॉर्थ के, उनको साउथ जाने में दिक्कत होती है, और जो साउथ वाले होते हैं उनको नॉर्थ में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वैसे तो कम वैकेंसी पे साउथ में ही मिलती है, तो साउथ वालों को प्रीफरेंस भरने में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। लेकिन नॉर्थ वाले की अगर बात करें, नॉर्थ से साउथ में जाने के लिए 2-4 ही पोस्ट है, जैसे इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर GST है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर है, PO है, ठीक है। तो इनमें भी अगर आपको चूज करना हो ना, तो सबसे पहले आप PO एग्जामिनर चूज करिएगा, ठीक है, फिर इंस्पेक्टर, और उसके बाद इनकम टैक्स, फिर GST इंस्पेक्टर। क्योंकि GST इंस्पेक्टर में प्रमोशन भी स्लो है, जॉब लोकेशन भी ज्यादातर साउथ में है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिए। जिनको भी सैलरी के बेसिस पे चूज करना है, घर के आसपास अगर दिल्ली पड़ता है तो उनको ASO चूज कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स चूज करना चाहिए। फिर अगर आप दिल्ली में ही रहना चाहते हैं तो GST भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है कोलकाता में ज्यादा वैकेंसी है। तो इस तरह से आपको स्टेट वाइज कट ऑफ भी देखना पड़ेगा, किसी स्टेट में ज्यादा है, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको एक PDF दे दिया है मैंने, जिसमें कि सभी वैकेंसी की स्टेट वाइज कितनी कट ऑफ है उसके बारे में डिटेल है। तो पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने से पहले जाके उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।